हाय गाइस। तो आज बात करते हैं पुर्तगाल की। तो पुर्तगाल ऐसा कंट्री है जहाँ एक बार आ गए तो बिना कागज पत्र के आप अपने मुल्क जा तो सकते हैं पर आ नहीं सकते हैं। और इसका कुछ बेनिफिट ये भी है जो इस सीन पर शो कर रहा है। पुर्तगाल इस टाइम दुनिया का सबसे बेस्ट मुल्क है जो आपको डॉक्यूमेंट देता है, आपकी दिल से रिस्पेक्ट कर जाता है, आपका दिया हुआ वक्त, आपके दिए हुए टैक्स, हर लिहाज से आपकी रिस्पेक्ट कर जाता है। क्योंकि जिंदगी में पैसा इतना जरूरी नहीं होता, कागज बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। आपका वापस पाकिस्तान में जाना, इंडिया में जाना, फिर वहां से दोबारा इसी कंट्री में आना, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये नहीं कि आप आए हैं 10 साल 5 साल वेट करें, फिर उसके बाद आपको पता चले कि हमें डिपोर्ट कर दिया जाएगा या हमें वापस जाना पड़ेगा या किसी और कंट्री जंप करना पड़ेगा। पुर्तगाल ऐसी कंट्री है जहां पे आपने 2 साल गुजारे, 4 साल गुजारे, 5 साल, 10 साल, 15 साल, जितना भी आप टाइम गुजारेंगे ये आपके टाइम की कदर कर जाएंगे। कदर किस लिहाज से करते हैं? आपको बेनिफिट मिल जाते हैं, कागजों के लिहाज से, पेपर के लिहाज से, आपकी फैमिली के लिहाज से, आपके ड्राइविंग लाइसेंस के लिहाज से, पासपोर्ट के लिहाज से, यार बड़े बेनिफिट मिल जाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी है जिनके साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हर जगह हर चीज़ आपको मिले, ऐसा थोड़ी होता है। क्योंकि किसी कंट्री में आपको पैसा बहुत ज़्यादा मिलेगा, अच्छा मिलेगा, अच्छी सैलरी, अच्छी लाइफ, अच्छा मेडिकल, अच्छी स्टडी, एवरीथिंग अच्छा मिलेगा, डॉक्यूमेंट नहीं मिलेंगे। किसी कंट्री में आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, किसी और जगह से मार खा जाएंगे। तो पुर्तगाल में भी यही सिस्टम है कि किसी किसी जगह पे आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है और किसी किसी जगह पे आप कहते हो वाह यार ज़िंदगी का मज़ा आ गया पुर्तगाल में आके। एक नए बंदे की अगर मैं बात करूँ पुर्तगाल में, तो पुर्तगाल में अगर जो नया बंदा आ रहा है उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना। आप पुर्तगाल में एंटर हो रहे हैं, कोशिश करें कि अपनी टिकटें जो है वो अपने पास रखें, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करें, जिसमें आ जाता है फिनांस नंबर, आ जाता है सिगोरो नंबर, आ जाता है घर का एड्रेस, जुनता आ जाता है, काम का कॉन्ट्रैक्ट लगवाएं, और जो टिकटें वगैरह है, लीगल एंट्री का पेपर है, ये सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने के बाद अपनी पेपर जो है वो सबमिट करें। सबमिट करने के बाद आपको एक ईमेल आ जाती है कि आपके पेपर जो है वो सबमिट हो चुके हैं, और इस ईमेल को कंफर्म भी लाजमी करना होता है। और उसी ईमेल पे आपको पता चल जाता है कि हाँ यार, मैंने जो पेपर सबमिट करवाए हैं वो मेरे ठीक ठाक हो गया, कोई धोखेबाजी फ्रॉड नहीं है। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू करवाते हैं, जाहिर सी बात है दिल में चोर होता है। अगर आप खुद से करते हैं तो उसमें पैसे आपके नहीं लगते। पैसे पता है कहाँ पे लगते हैं? जब आप किसी से बोलते हो यार मुझे फिनांस का नंबर बनवाना है, मुझे आपकी गारंटी चाहिए, तो वो गारंटर जो है वो कहता है कि मुझे 200 यूरो दो, 300 यूरो दो, मैं फ्री में नहीं बना के दूंगा। ठीक है, वहाँ पे आपके पैसे लग जाते हैं। कोई बंदा नस्ली और अच्छा आपको मिल जाए, कोई दोस्त अच्छा मिल जाए, वो आपका फ्री में बनवा सकता है। बड़े लोग कहते हैं यार फ्री में पेपर बनते नहीं है पुर्तगाल में। कौन बंदे हैं, कौन ये लोग हैं जो बात करते हैं कि 2-3 यूरो में, 4 यूरो में, 10 यूरो में पेपर कंप्लीट हो जाते हैं? हो जाते हैं, लेकिन आगे पुर्तगाल में कोई नस्ली बंदा, अच्छा बंदा अगर आपको मिल जाए तो। उसके बाद जुनता की अगर मैं बात करूं, जुनता घर के एड्रेस को बोलते हैं। देखिए, अगर आपके पास कोई घर है तो आप उसका इजीली एड्रेस दे सकते हैं। इसमें यह नहीं है कि उससे पूछो कि भाई मैं दे लूं एड्रेस ना दूं। अगर एजेंट है या कोई ऐसा बंदा है जिससे पूछना पड़े तो पूछ ले तो ज्यादा बेहतर है। अगर आप नहीं भी पूछते तो आप उधर रह रहे, आपका हक बनता है, आप उस घर का एड्रेस जुनता ऑफिस में जाके दे सकते हैं। सिगोरो नंबर की अगर मैं बात करूं, टैक्स नंबर होते हैं ये। सिगोरो नंबर की अगर मैं बात करूं तो वो आप ऑनलाइन जाके अप्लाई कर सकते हैं। आपको ईमेल आती है और आप सिगोरो के दफ्तर से जाके पिक कर सकते हैं, वहां से जाके ले सकते हैं। पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद काम के कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूँ, आप किसी एजेंट से खरीद के अपने पेपर सबमिट करवाते हैं तो डेफिनेटली आपके पैसे लगते हैं। बोले 200, बोले 500, बोले 800, बोले 1000, ले उसकी मर्जी। लेकिन अगर आप किसी गोरे के पास काम ढूंढते हैं या किसी एशियन के पास काम ढूंढते हैं, आपको काम मिल जाता है। वो कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको देते हैं तो वो आप लगा के साथ डॉक्यूमेंट के पेपर अपने सबमिट करवा सकते हैं। पैसा आपका तब लगता है जब कोई बंदा कहता है कि मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगा फ्री में, तो उसको पैसे देने पड़ते हैं। अगर कोई बंदा आपकी हेल्प करे, आपका कोई अपना दोस्त है, कोई रिलेटिव्स है, कोई बंदा ऐसा बोले कि हाँ भाई मैं आपकी फ्री में हेल्प करूंगा, तो आपके पैसे वाकई में 3 से 4 यूरो, 5 यूरो, 5 यूरो, 10 यूरो लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते। अगर वो बंदा नहीं हेल्प करना चाह रहा तो डेफिनेटली वो बोलेगा कि भाई मैं पैसे लूंगा, मैं काम करूंगा, तो आपको देने पड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट होने के बाद आपको टैक्स पे करना होता है। यानी कि आप काम पे लग गए, आपका टैक्स जा रहा है रेगुलर, ठीक है। 1 मंथ 2 मंथ आप इसी तरह वेट करते हैं। जब आपकी फर्स्ट ईमेल आती है, फर्स्ट ईमेल आने में आपके 18 मंथ लग जाते हैं, 17 मंथ लगते हैं, 2 साल लगते हैं। वो डिपेंड करता है लोगों पे कि लोग कितने ज़्यादा है, ठीक है। लाइन बाय लाइन सारे खड़े हैं, जिस डेट को आपने सबमिट करवाया उसी डेट के लिए आज से आपकी ईमेल आ जाती है। फेसबुक पे काफ़ी ज़्यादा पेज बने हुए हैं, पता चलता है कि यार आज 17 डेट चल रही है, आज 18 डेट चल रही है, आज
19 चल रही है, आज 20 चल रही है, 21 मेरी डेट है, तो आपको पता चल जाता है कि यार 10 से 12 दिन के अंदर अंदर मेरी ईमेल फर्स्ट आने वाली है। उसके बाद आपने फिंगरों की डेट लेनी होती है। फिंगरों की डेट लेके आप बायोमेट्रिक के लिए जाते हैं, बायोमेट्रिक देते हैं, फीस देते हैं, आपका कार्ड हफ्ते 2 हफ्ते में या महीने के अंदर अंदर आ जाता है। कार्ड उनका जल्दी आ जाता है जो लोग बड़ा सीधा साधा चलते हैं, लीगल चलते हैं। जो लोग 2 नंबरियां करते हैं या दूसरी कंट्री में बैठ के सारा काम करवाते हैं, उनके लिए एक तो पहले दिल में चोर होता है कि यार ये ना पकड़े जाएं। उसके बाद अगर उनका काम लेट भी हो जाता है तो उसमें उन्हीं की गलती होती है, किसी न किसी जगह कोई ना कोई पंगा जरूर होता है। मैंने देखा है जितने भी लोग पुर्तगाल में लीगल चले हैं, यहाँ पे रहे हैं, यहाँ पे रह के टैक्स दिया, उन सब के डॉक्यूमेंट बड़े इजीली बने हैं। पंगा उनके साथ बनता है जिन्होंने किसी न किसी जगह से 2 नंबरी की होती है। फर्स्ट कार्ड आपको मिल जाता है। और टैक्स की यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यार टैक्स आपको रेगुलर देना ही पड़ता है। ये नहीं है कि आपने 3 मंथ दिया, 4 मंथ आप फ्री बैठ के, 6 मंथ नहीं दिए, फिर 1 साल नहीं दिया, फिर 2 दिन का टैक्स अपलोड किया, फिर 3 दिन का टैक्स अपलोड किया, अगली बार बोला यार 40 दिन का 13 दिन का कर दो या 15 दिन का कर दो। ये सारी एक फ्रॉडियाँ होती हैं, आप ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। आप देखें अगर आप 2 मंथ काम करते हैं, 6 मंथ आप फ्री बैठे हैं, तो पुर्तगाल वाले इमिग्रेशन वाले आपसे पूछ सकते हैं कि भाई 2 मंथ आपने काम किया, 6 मंथ आप फ्री बैठे हैं, कैसे गुजारा किया। ठीक है, ये एक बड़ा सवाल हो सकता है। और एक दोस्त मेरे जानने वाले के साथ हुआ भी है कि आपने कैसे गुजारा किया, तो उसने बोला भाई मैं यहाँ पे काम नहीं मिल रहा था तो मैं अपने भाई से इंग्लैंड से मंगवा के खाता रहा हूँ। ठीक है, कोई ना कोई प्रूफ देना पड़ता है। तो इसलिए अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, लीगल तरीके से काम कर रहे हैं, फिर तो आपका मालिक टैक्स पे कर रहा है, आपको देना ही पड़ता है, वो दे ही रहा है, आपको परेशानी नहीं होती। फर्स्ट कार्ड मिलने के बाद आपका जो सेकंड कार्ड होता है, फर्स्ट कार्ड आपको मिलता है 2 साल का। इसको करवाना होता है 2 साल बाद रीन्यू करवाते हैं तो आपको मिलता है 3 साल का। अब 2 साल का जो कार्ड आपको मिला इसमें भी आपने टैक्स दे